हेलो स्टूडेंट, 12 साइंस चैप्टर नंबर 14 में ट्रांजिस्टर नाम का जो टॉपिक जो है वो ओमिट किया गया था एनसीईआरटी में। इसका मतलब आप ट्रांजिस्टर पढ़े ही नहीं, बट नीट और जेईई में ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये समझना जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। तो ट्रांजिस्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, ट्रांजिस्टर जो है वो इस प्रकार से होता है, यानी देखिए एक कलेक्टर होता है, एक बेस होता है और एक एमिटर होता है। सबसे बड़ा कलेक्टर होता है और उससे छोटा एमिटर होता है, और सबसे छोटा जो रहता है वो बेस, यानी कलेक्टर सबसे बड़ा, उससे साइज की बात कर रहे हैं, साइज की बात करें, मेंशन इट। सबसे बड़े साइज में से, इसीलिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया, कलेक्टर बड़ा दिख रहा है, उससे छोटा एमिटर दिख रहा है, सबसे छोटा जो है वो बेस दिख रहा है। यानी ट्रांजिस्टर जो रहता है उसमें 3 लेग होते हैं, एक कलेक्टर का, एक बेस का और एक एमिटर का। अगर इम्प्यूरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इम्प्यूरिटी जो रहती है वो एमिटर में है। एमिटर की इम्प्यूरिटी सबसे ज्यादा, ओके, सबसे ज्यादा इम्प्यूरिटी जो रहती है वो रहती है एमिटर में। उससे कम कलेक्टर आता है, कलेक्टर में इम्प्यूरिटी उससे कम होती है, साइज में बड़ा है बट इम्प्यूरिटी जो है वो एमिटर से छोटी होती है। इसके बाद सबसे कम इम्प्यूरिटी जो रहती है वो बेस में पाई जाती है, ओके। यानी इम्प्यूरिटी का हम देखें तो इम्प्यूरिटी सबसे ज्यादा एमिटर में होती है, उससे कम कलेक्टर में रहती है और सबसे कम बेस में रहती है। ये इम्प्यूरिटी, गुजराती में उसको अशुद्धि बोलते हैं। इम्प्यूरिटी अगर साइज के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जो रहता है वो कलेक्टर रहता है, उससे छोटा एमिटर और उससे छोटा बेस। यानी बेस जो है वो इम्प्यूरिटी में भी स्मॉल है और साइज में भी स्मॉल है, याद रखिएगा। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर जो रहते हैं वो एक्चुअल दो टाइप के रहते हैं। एक तो पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक दूसरा जो रहता है एनपीएन। अगर आपको यहाँ इसमें से वीडियो में से कुछ लिखना है तो साथ में लिखते जाइएगा, क्योंकि मैं इरेज करता जाऊंगा। काफी बड़ा वीडियो बनने वाला है, ट्रांजिस्टर बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर यानी क्या? तो जैसे हम सैंडविच में बटेटा भाजी रखते हैं, वैसे ही यहाँ पर दो ब्रेड के बीच में, यानी दो पी के बीच में एन रखा हुआ है, दो पी के बीच में एन रखा हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से ये पी, ये पी और ये एन, पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं उसको। कैसा बोलते हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर, ओके। और एनपीएन में क्या होता है? देखिए एनपीएन में यही सेम, ये एन और ये पी और ये एन, यानी एनपी है क्या आपको पता ही है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। यदि इसमें पॉजिटिव यानी एल्यूमिनियम है तो पॉजिटिव, नेगेटिव इसका मतलब इसमें आर्सेनिक होगा, इम्प्योरिटी एस। तो पी टाइप एन टाइप, यानी दो पी टाइप के बीच में अगर एन टाइप है, एक एन टाइप है, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर बनेगा। अगर दो एन टाइप के बीच में यदि पी टाइप है तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर बनेगा। यानी ट्रांजिस्टर के 3 लेग होते हैं, उसमें 3 पार्ट रहते हैं, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों का मैंने चित्र बना दिया, देखिए इस प्रकार से आपको के बनाना है। क्या बनाएंगे आप? के, याद रखिएगा के। इसमें से आपको 3 लाइन खींचनी है, सेम ऐसे। तो एनपीएन और पीएनपी दोनों में फर्क क्या है? ये जो है ये बेस है, ये एमिटर है, नीचे का एमिटर, और ऊपर का जो रहता है वो कलेक्टर रहता है। हमें एमिटर में डायरेक्शन चेंज करनी है। देखिए पीएनपी, गुजराती में पीएनपी, पीएनपी यानी पास से आ, पी पास से, पीएनपी पास से आ, એટલે यहां पर जो एरो जो है वो अंदर की ओर लेना है। याद रहा आपको, पीएनपी यानी पास से आ रहा है,
यानी अंदर की ओर, और एनपीएन ए आगोजर से। एनपीएन यानी यहाँ पर ये एरो जो है वो दूर की डायरेक्शन में होगा। यही डिफरेंस है, एरो का ही डिफरेंस है। ओके, तो ये सिंबल खास करके याद रखना है, क्योंकि जेई और नीट में जो सम आते हैं वो सिंबल बेसिस आपको एक सर्किट डायग्राम दिया गया होता है, उसको सॉल्व करना होता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे पहचानेंगे? अगर अंदर एरो है, अंदर की ओर है, यानी पास से आगे से, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूर जा रहा है, आधा जा रहा है गुजराती में, अगर दूर जा रहा है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो शायद आप समझ गए हो पीएनपी और एनपीएन। और एक बात समझा दो कि एमिटर, बेस और कलेक्टर, याद रखिए ये जो जंक्शन जो रहता है, दिस जंक्शन इज नोन एज द एमिटर बेस जंक्शन। समझ में आया कौन सा जंक्शन है ये? एमिटर बेस जंक्शन। और दिस जंक्शन इज नोन एज द कलेक्टर बेस जंक्शन, सीडी। There are two junction in a transistor. One is a emitter base junction and second one is the collector base junction. There are two junction and these junction are always, देखिए emitter base junction जो है वो always forward direction में, कौन सी डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। याद रहा आपको कौन सा जंक्शन? एमिटर बेस जंक्शन आर ई फॉरवर्ड बायस। देखिए तो फॉरवर्ड बायस में, ये फॉरवर्ड बायस में होगा, ये ऑलवेज फॉरवर्ड बायस होता है। और कलेक्टर बेस जंक्शन जो रहता है वो रिवर्स बायस में होता है। यहां पर लिख देता हूं मैं, एमिटर बेस जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन रिवर्स बायस। याद रहा? तो इस प्रकार से यदि हमें यहाँ पर सर्किट ड्रॉ करनी है, ये देखिए यही आधार है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर की जितनी भी फिगर है वो आपको अगर समझनी है, ये कंसेप्ट याद रखिए। एमिटर बेस जंक्शन जो है वो है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस आपको पता ही है, पॉजिटिव को पॉजिटिव, पी जो है उसको पॉजिटिव के टर्मिनल के साथ ज्वाइन कीजिए, एन को नेगेटिव के साथ टर्मिनल के साथ ज्वाइन कीजिए, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। यानी पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस की सेकंड, पी को एन नेगेटिव के साथ और एन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन किया तो उसको रिवर्स बायस बोलते हैं। ओके, तो चलो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इसमें हम सर्किट मींस बैटरी ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये जंक्शन कौन सा बताइए? ये एमिटर बेस जंक्शन है, और एमिटर बेस जंक्शन जो रहता है वो होता है इनपुट। इसका मतलब ये जो है पार्ट ये फॉरवर्ड बायस में आएगा, तो पी के साथ पॉजिटिव, देखिए पी के साथ हम ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव, तो समझ में आया? पी के साथ पॉजिटिव, और एन के साथ यहां पर हम लेंगे। तो ये जो है पूरा एमिटर बेस जंक्शन हो गया फॉरवर्ड बायस में, तो समझ में आया? ओके, इसके बाद ये जो है वो रिवर्स बायस में ही ज्वाइन करना है। तो रिवर्स बायस यानी पॉजिटिव के साथ हम कौन सा ज्वाइन करेंगे? पी के साथ कौन सा? नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ कौन सा होगा? पॉजिटिव। समझ में आया? तो ये हो गया रिवर्स बायस, वो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। इसको इनपुट भी बोलते हैं। ट्रांजिस्टर का इनपुट ये है और ट्रांजिस्टर का आउटपुट ये है। चलो बात समझ में आई आपको? बराबर से समझ लीजिए, यही डिपेंड करता है। एमिटर बेस जंक्शंस आर जॉइंट इन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन आर जॉइंट इन रिवर्स बायस। तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है। यदि इसको ज्वाइन करना है एन पे एन, बहुत ही आसान है। देखिए एन के साथ नेगेटिव ज्वाइन कर दीजिए और पी के साथ, एन को नेगेटिव और पी को पॉजिटिव के साथ। चलो एन नेगेटिव, पी पॉजिटिव, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। इसके बाद रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस से ज्वाइन करना है, तो एन के साथ नेगेटिव होना चाहिए पर लिखना है हमें यहाँ पर पॉजिटिव। यहाँ पर थोड़ी बैटरी जो है वो बड़ी होती है इस हिसाब से, और ये ज्वाइन हो गया एनपीएन, तो ये हो गया रिवर्स बायस। तो याद रखना है ये दोनों जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन ऑलवेज ज्वाइन इन अ फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन आर ज्वाइन इन अ रिवर्स बायस। चलो बात समझ में आई आपको? और एनपीएन का सिंबल जो है वो भी आपको याद रखना है कि एनपीएन का सिंबल जो रहता है वो एन, पीएन, एनपीएन यानी आगोजर से, और पीएनपी यानी पास से आउट। चलो ये पहले कंसेप्ट आप बराबर से सीख लीजिए। दूसरे वीडियो लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर पार्ट 2 देखेंगे।